जय भीम। हमारे बीच आदरणीय बौद्धाचार्य मंगेश कुमार जी और सम्मानित उपासक उपासिका के पिता और उनकी माता का तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन है। देखिए, समाज जो है अपना इसी एक कार्य है जिसमें सबको समानता का अधिकार है। जो भी हम पैदा हुए हैं उसके बाद जितना अधिकार हमको मिला है, वो कपड़ा पहनने का हो, बैठने का हो, बात केवल एससी की नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, यादव, मौर्य, पाल, धोबी, कुर्मी, चमार, पासी, जितनी भी बिरादरियां हैं, इन सब को पैदा होने के बाद जितना भी अधिकार है वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी उन्हीं का अधिकार दिया हुआ है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर को मरे 67 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर हम सभी को चाहते थे कि बुद्ध का धम्म अपनाएं, सबको समानता का साथ हो, सबका विकास हो। अगर हम एक दूसरे का सहयोग ऐसे करते रहें और हर जगह अपने शादियों में, विवाहों में हम अदर किसी को ना बुलाकर तथागत बुद्ध और बाबा साहब के उपदेशों के मार्ग पर अगर चलते रहेंगे तो हमारा समाज जो है एक दिन जैसे पुरानी परिस्थिति थी उससे काफ़ी आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात यही है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, आप लोग अगर मानेंगी तो सबसे पहली चीज़ जो ग्रामीण स्तर पर है, जो गांव स्तर पर है, वो राज्य स्तर पर और स्टेट, ये जान लीजिए विश्व स्तर पर चलेगा। आपका मानना ही जो है एक रीढ़ है। आप लोग तथागत बुद्ध और बाबा साहब के उपदेशों को मानेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर अमल करेंगे, क्योंकि आप हमेशा घर में रहती हैं। एक दूसरे से चर्चा करिए, इसके बारे में जानकारी करिए। आपके यहाँ आसपास कोई ना कोई जरूर होगा जो अम्बेडकर जी से जुड़ा होगा, जिसको बुद्ध के धम्म के बारे में पता होगा। आप लोग कोशिश यही करिए कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा समाज जो जितने पिछले 50 सालों में जितना पीछे था, आज इतना आगे आया है। 1950 के पहले हमको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, ना हमको पानी पीने का अधिकार था। केवल क्या करते थे लोग, मटके से पानी दूर से ऊपर से लाते थे हमको पिलाने के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता है हमारे साथ हुए अत्याचारों के लिए। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि जो बाबा साहब हमको मार्ग पकड़ा के गए हैं, उस मार्ग पर हम चलें, हम आगे बढ़ें। और ये करना घर की महिलाएं जिस दिन कर देंगी, पुरुष अपने आप कर लेंगे। जिस दिन घर की महिलाएं अपने आप मान लेंगी, पुरुष अपने आप कर लेंगे। और इसीलिए समय ज़्यादा नहीं है, मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोग तथागत बुद्ध और बाबा साहब के उपदेशों को मानें, उनके विचारों को पढ़ें। जिनको जानकारी नहीं है वो मोबाइल से देखें, यूट्यूब में देखें, आप कहीं भी जाके देखिए, पूरे विश्व में तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का परचम लहरा रहा है। अभी गौरीगंज में जो है जयंती मनाई जाती है, 60-70 हजार आदमी आते हैं। वो भी आप लोगों की तरह है, हम लोगों की तरह है, जो मानते हैं कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है। आप यही जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको कपड़े पहनने का अधिकार भी मिला है तो किसकी वजह से? बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। और बाबा साहब अम्बेडकर को न मानना सबसे बड़ी मूर्खता है हमारे समाज की। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि हमको जो दिया सब ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले ने केवल हमको पैदा किया है और कुछ नहीं किया हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ पैदा हुए हैं, वो भी हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं। उसके बाद भी हम कपड़े ना पहने तो बताइए, आपका बच्चा अगर नंगा घूमेगा पूरे गांव में और कोई उसको कपड़ा ना पहने तो आपको कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा माता जी? लगेगा ना? बहुत बुरा। तो जिस दिन आपके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के विचार जाग जाएंगे, उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि अम्बेडकरवाद क्या है। और सबको इसी अम्बेडकरवाद में जो है भूल जाने की जरूरत है। और आप ये जान लीजिए कि जिस तरह आज की परिस्थिति है, संविधान खत्म हो गया तो आपके
गले में मटका बंधने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप लोग अपने आप तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचार को मानिए, उसको आगे बढ़ाइए, एक दूसरे से चर्चा करिए। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए सबको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। ताली बजाओ यार, कसके बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद उपासक बबलू जी। बहुत ही कम समय में बहुत ही आपने अच्छा संदेश दिया समाज को। साथियों, जरूरी भी है, बहुत ही परिवर्तनकारी समय चल रहा है।